नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा का पूजा पाठ होता है। माता की 8 भुजाओं के कारण उन्हें अष्टभुजा देवी माई भी कहा जाता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा माँ की सेवा करते हैं तो माता प्रसन्न होकर निरोगी काया का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। आइए जानते माँ की पूजा से जुड़ी सभी जानकारी। कूष्मांडा का अर्थ क्या है? कूष्मांडा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है छोटा और अंडाकार ऊर्जा पिंड। ये हमारे हृदय स्थिति का प्रतीक भी है। वहीं कुछ लोगों का मत है कि कूष्मांडा का अर्थ कुम्हरे से है। माँ को कुम्हरे की बलि सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इन्हें कूष्मांडा माता कहा जाता है। देवी कूष्मांडा को प्रकाश और ऊर्जा की देवी माना जाता है। देवी कूष्मांडा के पास सूर्य के मूल में रहने की शक्ति और ताकत है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कूष्मांडा की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद आसन पर बैठ जाएं। फिर देवी कूष्मांडा को गंगाजल से स्नान कराएं। उसके बाद माँ को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। साथ ही दुर्गा चालीसा भी पढ़ें। उसके बाद माँ का पसंदीदा भोग लगाएं। उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। देवी कूष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि इस ब्रह्मांड को माँ कूष्मांडा ने मंद मुस्कान से उत्पन्न किया है। इसी वजह से इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। 8 भुजाओं वाली कूष्मांडा देवी अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा रहते हैं। देवी कूष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा का भोग। माता कूष्मांडा को आटे और घी से बने मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे भक्त को बल बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माता को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी मंदिर में इसका प्रसाद देना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। इसके अलावा आप माता को पेठे, दही या हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। माँ कूष्मांडा की कथा। प्राचीन ग्रंथों को देखने पर देवी कूष्मांडा माता का विवरण मार्कंडेय पुराण में मिलता है। इसके अनुसार कूष्मांडा माता ने जब ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए शक्ति स्वरूप अवतार को धारण किया तब उन्हें कूष्मांडा कहा गया। इस कथा के मुताबिक देवी कूष्मांडा देवी ब्रह्मा जी की शक्ति से दुर्गा रूप में प्रकट हुई और भक्तों को रक्षा की। वहीं एक कथा ये भी है कि वर्णित है कि जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चिरकाल में सृष्टि की रचना करने की कल्पना की थी, उस वक्त समस्त ब्रह्मांड में घोर अंधेरा छाया हुआ था। न राग, न ध्वनि, केवल सन्नाटा था। त्रिदेवों ने जगत जननी माता आदिशक्ति दुर्गा से सहायता मांगी। तब माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी माँ कूष्मांडा ने तत्क्षण अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनके मुखमंडल से निकले प्रकाश ने समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर दिया। इसी कारण उन्हें माँ कूष्मांडा कहा जाता है। देवी माँ को अष्टभुजा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में धनुष, बाण, गदा, चक्र, कमल, कमंडलू और अमृत का कलश है, जबकि 8वें हाथ में वह एक माला धारण करके रखती हैं। वे अपने भक्तों को अष्टसिद्धि और नवनिधि के साथ आशीर्वाद देती है। देवी सिंह पर विराजमान है। माँ कूष्मांडा सूर्य के केंद्र में निवास करती है और सूर्य लोक के कामकाज की देखभाल करती है। आरती कूष्मांडा माता जी की। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिघला ज्वालामुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए।